हर त्योहार एक संदेश लाता है। हर कथा में भक्ति का प्रकाश छिपा है। भक्ति नंदिता पर जानिए हर पर्व का गूढ़ रहस्य और अपनाइए भक्ति का सही मार्ग। राधे राधे सौभाग्यशाली श्रोतागणों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मोक्षदा एकादशी आ रही है, तो आइए जान लेते हैं मोक्षदा एकादशी का है, पारण का शुभ मुहूर्त कौन सा है और इसकी कथा और महात्म्य क्या है। तो सौभाग्यशाली श्रोतागणों, वीडियो को स्किप किए बिना पूरा जरूर देखें ताकि एकादशी की व्रत और कथा का पूर्ण लाभ ले सकें। कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप हमारे रिटर्निंग व्यूअर हैं तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका एक लाइक और शेयर हमें प्रेरणा देता है ऐसे ही भक्तिमय वीडियो आपके सामने लाने की। तो चलिए शुरू करते हैं ये पावन दिव्य कथा। वैसे तो भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी तिथि बहुत ही खास मानी जाती है, लेकिन मोक्षदा एकादशी इसलिए भी खास है क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसलिए मोक्षदा एकादशी को गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इस बार एकादशी तिथि 30 नवंबर रविवार रात 9:30 पर प्रारंभ होगी और तिथि का समापन 1 दिसंबर दिन सोमवार को शाम को 7:01 पर होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 1 दिसंबर दिन सोमवार को किया जाएगा और व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 2 दिसंबर मंगलवार को सुबह 6:57 से 9:03 तक। एक समय राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे देव देवेश्वर, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, कौन सी विधि है, किस देवता का पूजन किया जाता है? हे प्रभु, ये सब हमें बताइए। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे राजन, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना नाम की एकादशी होती है। मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उस एकादशी का नाम मोक्षा एकादशी है और इसकी कथा सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। आज हम श्री कृष्ण द्वारा बताई गई महात्म्य और कथा का श्रवण करेंगे। मोक्षा एकादशी उस दिन यत्न पूर्वक तुलसी मंजरी तथा धूप दीप आदि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। पहले बताई गई विधि से ही दशमी और एकादशी के नियम का पालन करना चाहिए। दशमी के दिन यथासंभव एक समय भोजन करना चाहिए और अभक्ष्य पदार्थ जैसे मांस मदिरा आदि और तामसिक भोजन जैसे प्याज लहसुन आदि नहीं खाना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मोक्षा एकादशी बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। उस दिन रात्रि में श्री कृष्ण भगवान की प्रसन्नता के लिए नृत्य गीत और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जिसके पितर पापवश नीच योनि में पड़े हों, ऐसे पितर भी मोक्षदा एकादशी के व्रत का पुण्य दान करने से मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, वैष्णवों में पूजित परम रमणीय चंपक नगर में वैखानस नाम का एक राजा रहता था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन पोषण करता था। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में अपने पितरों को नीच योनि में पड़े हुए देखा। उन सबको इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बहुत आश्चर्य हुआ और सवेरे उठकर ब्राह्मणों से उन्होंने उस स्वप्न का सारा हाल कह सुनाया। राजा ने बताया कि ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा हुआ देखा है। वो बारंबार रोते हुए मुझसे ये कह रहे थे कि तुम हमारे तनुज हो, इसलिए इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो। द्विजवरों, इस रूप में मुझे पितरों के दर्शन हुए हैं। इससे मुझे चैन नहीं मिलता। क्या करूं और कहाँ जाऊं? मेरा हृदय रुंधा जा रहा है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, वह व्रत, वह तप और वह योग जिससे मेरे पूर्वज तत्काल नरक से छुटकारा पा जाएं, बताने की कृपा कीजिए। मुझ बलवान एवं साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हुए हैं, इसलिए ऐसे पुत्र का क्या लाभ? ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का आश्रम है। वे भूत भविष्य के ज्ञाता हैं। हे राजन, आप उन्हीं के पास चले जाइए। ब्राह्मणों की बात सुनकर महाराज वैखानस शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर गए और वहां उन मुनि श्रेष्ठ को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम करके मुनि के चरणों का स्पर्श किया। मुनि ने भी राजा से राज्य के 7 अंगों की कुशल पूछी। राजा बोले, स्वामिन, आपकी कृपा से मेरे राज्य के 7 अंग राजा, मंत्री, राष्ट्र, किला, खजाना, सेना और मित्र वर्ग सब कुशल हैं, किंतु मैंने स्वप्न में देखा है कि मेरे पिता नरक में पड़े हैं। अतः बताइए
किस पुण्य के प्रभाव से उनका वहां से छुटकारा होगा। राजा की यह बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ ने कुछ पलों के लिए ध्यान लगाया और इसके बाद वे राजा से बोले, हे महाराज, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षा एकादशी होती है, तुम सब लोग उसका व्रत करो और उसका पुण्य अपने पितरों को दे डालो। उस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, मुनि की यह बात सुनकर राजा पुनः अपने घर लौट आए और जब उत्तम मार्गशीर्ष मास आया तब राजा वैखानस ने मुनि के कथन के अनुसार मोक्षा एकादशी का व्रत किया। एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य समस्त पितरों सहित पिता को दे दिया। पुण्य देते समय ही क्षण भर में आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। वैखानस के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर राजा के लिए यह पवित्र वचन बोले, बेटा तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर वे स्वर्ग में चले गए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, राजन, इस प्रकार जो कल्याण में मोक्षा एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यह मोक्ष देने वाली मोक्षा एकादशी मनुष्यों के लिए चिंतामणि के समान है, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है और इसके महात्म्य को पढ़ने और सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। तो भक्ति नंदिता की ओर से आप सभी को मोक्षदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री हरि। धन्यवाद।